कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। दोबारा से जीत कर आए और मंत्री भी बने। नेतृत्व के प्रति आभार और जो विश्वास व्यक्त किया है उसका कसौटी पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। काफी लंबा आपका अनुभव रहा है और किस तरह से इस बार किस तरह से कार्य करेंगे आप जनता के? मैंने कहा ना कि मैंने नेतृत्व को के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर फिर से विश्वास व्यक्त किया और जो विश्वास व्यक्त किया है उस कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो ये थे सुरेश खन्ना जो एक बार फिर जीत कर आए और एक बार फिर इन्हें मंत्री बनाया। साफ तौर पर सुरेश खन्ना जी का ये कहना है कि जो शीर्ष नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी निभाएंगे। लखनऊ से कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। चुनाव नतीजों के बाद सामने आए बदले हुए समीकरणों की वजह से इस बार सबसे ज्यादा चर्चा उप मुख्यमंत्री पद को लेकर थी। शपथ ग्रहण से पहले लगातार इस बात के कयास लग रहे थे कि उप मुख्यमंत्री पद किसे दिया जाएगा, लेकिन भाजपा आलाकमान ने एक बार फिर सभी को चौंकाते हुए ब्रजेश पाठक को कैबिनेट मंत्री से प्रमोट करते हुए उप मुख्यमंत्री के पद से नवाजा है। बल्कि सिराथू से चुनाव हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को पिछली बार की तरह ही उप मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रखा, जिसकी पुष्टि एबीपी गंगा ने 2 दिन पहले ही कर दी थी कि चुनाव में हार के बावजूद नई सरकार में केशव प्रसाद मौर्य का ओहदा बरकरार रहेगा। अब ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य को, जिन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। डिप्टी सीएम के पद पर वो एक बार फिर से रहने वाले हैं। और ब्रजेश पाठक जो अब तक योगी सरकार 1 में कानून मंत्री थे, उनको प्रमोट कर दिया गया है और अब वो डिप्टी सीएम के पद पर रहने वाले हैं। तो योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह में केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। जाते हैं जनसुलभ नेता, तो आगे क्या प्लान और जनता के लिए आज के दिन इस समय का संदेश? देखिए, जनता के लिए केशव प्रसाद और जनता के बीच में, केशव प्रसाद और कार्यकर्ता के बीच में ना कोई अंतर था, ना कोई अंतर है, ना जीवन के अंतिम सांस तक कोई अंतर रहेगा। अच्छा, उत्साह सिर्फ जनता में, आप में भी तो चेहरे से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये निश्चित तौर से मेरा जो उत्साह है वह जनता का ही उत्साह है, वो कार्यकर्ता का ही उत्साह है, कार्यकर्ता का ही आशीर्वाद है। और नेतृत्व ने एक बार फिर से भरोसा मेरे ऊपर किया है और मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं अपने संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी के प्रति भी बहुत हृदय से धन्यवाद। सबसे पहला काम क्या, आप तो दूसरी बार अपना ये गृह प्रवेश, हम कहते हैं कि अंदर प्रवेश भी हो रहा है? नहीं, अभी दूसरी बार क्या, ये प्रवेश तो यहाँ था ही और दूसरी बार मैंने उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी का प्रवेश हुआ। तो सबसे पहला काम क्या, अंदर दर्शन? अभी दर्शन कर लूँ जरा। तो योगी आदित्यनाथ के अलावा कुल 52 मंत्रियों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। कुछ चेहरों को दोबारा मौका दिया गया, लेकिन ज्यादातर नए चेहरों को मौका दिया गया है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं मंत्रिमंडल का पूरा खाका। योगी सरकार 2.0 के 52 मंत्रियों में कुल 18 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इनमें ज्यादातर वो चेहरे हैं जिन्हें राजनीति के साथ साथ शासन प्रशासन में काम करने का भी अनुभव है। 18 कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 14 चेहरों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा दिया गया है। इनमें भी ज्यादातर नए चेहरे शामिल हैं, जबकि 20 लोगों को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके जरिए प्रदेश के हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है।